भाई जमीन की लड़ाई हमको हर हाल में जीतना है। दूसरी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो गांव के मनरेगा मजदूर की बात कर रहे हैं। भाई गांव में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूर कौन है? वो हमारा दलित पिछड़ा गरीब समाज का है। और आज भी ये सरकार मनरेगा मजदूर को मजदूरी कितनी देती है? 250 या 225 रुपया। और सरकार की बेईमानी देखिए कि 225 रुपया सरकार मजदूरी देती है और सिर्फ 100 दिन की गारंटी देती है। यानी 100 दिन है तो लगभग 20-25 हजार रुपया, 20-22 हजार रुपया होगा एक साल का। अब नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि एक परिवार को, एक मजदूर को तुम 100 दिन की गारंटी दे रहे हो और लगभग 25 हजार, मानिए एक साल में 25 हजार रुपया उनके परिवार को मजदूरी मिलेगी। उसमें भी आधा प्रधान खाते हैं, सेक्रेटरी खाते हैं, ये सब जानते हैं क्या क्या होता है उसमें, आधे मिल पाता है। तो हम लोगों ने सरकार के सामने अब ये भी प्रस्ताव रखा है, जैसे जमीन का प्रस्ताव रखा, अब हम लोगों ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मनरेगा की जो मजदूरी है वो एक आदमी का 1000 रुपया महीना होना चाहिए। मनरेगा की जो मजदूरी है वो 225 रुपया नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1000 रुपया होना चाहिए पर डे। एक दिन का मजदूरी मनरेगा मजदूर जाए तो कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। ये हम लोग सरकार के सामने मांग रख रहे हैं। और 100 दिन की गारंटी नहीं, कम से कम 200 दिन की गारंटी होनी चाहिए, ताकि 2 लाख रुपया एक साल में एक परिवार को मिल जाए। भाई 2 लाख रुपया मिल जाएगा तब ना वो परिवार थोड़ा सम्मान के साथ जी पाएगा, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। नहीं तो 20 हजार में बताइए क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा। अमानवीय सरकार का ये जो चेहरा है ये अमानवीय चेहरा है। मनरेगा के नाम पे हमारी गरीबी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और हमको जमीन के अंदर धंसाने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा की मजदूरी अंबेडकर जन मोर्चा ने प्रस्ताव दिया है सरकार को कि 1000 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए और 200 दिन की गारंटी, यानी एक परिवार को कम से कम 2 लाख रुपया एक साल में मिलना चाहिए। ये सरकार के सामने हम लोग प्रस्ताव रखते हैं। अगर श्रवण कुमार निराला अगर सांसद बनते हैं, अगर सदन में जाते हैं तो जमीन 1 एकड़ तो हम लेंगे ही लेंगे, मनरेगा की मजदूरी भी हमें 1000 रुपया प्रतिदिन लेंगे। ये हमारा संकल्प है। दूसरा जो हम लोगों ने और जो तैयारी कर रखा है, जितने भी नौजवान हमारे समाज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसके पहले की जो सरकार थी, जो लड़के इंटर बीए कर लेते हैं, बीटेक एमटेक भी कर लेते हैं, इसके पहले की जो सरकार थी उसने बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपया महीना था ना, 1000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता तय किया था। अब आप बताइए कि कोई नौजवान पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके माँ बाप, उसके गार्जियन कितना मुश्किल से उसको पढ़ाते हैं, यहां तक कि खेत बंधक रख देते हैं, जमीन उमीन हमारे लोग पास सही है नहीं है, लेकिन कैसे कैसे लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ता है और वो भी सपना लेके पढ़ता है कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो कम से कम जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो हम अपने माँ बाप का दुख दर्द दूर करेंगे। तो नौजवान पढ़ाई लिखाई कर ले रहा और नौकरी सरकार दे नहीं रही है। तो वो जो नौजवान जिसके माँ बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, तो वो नौजवान जब बीए ग्रेजुएशन कर ले रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो गांव के लोग ही उसका मजाक उड़ाते हैं। और जो गार्जियन पढ़ाता है उसको भी लोग कहते हैं कि का हो लेकिन बड़ा पढ़ावत रहा, अब का फायदा पढ़ोने से, अच्छा मजदूरी करो ले रहा था, क्योंकि लड़का भी पढ़ाई लिखाई करके बेकार हो गया। और उस लड़के के सामने ये मजबूरी है कि अब वो पढ़ लिख लिया तो थोड़ा अब उसके अंदर स्वाभिमान आ गया, तो मजदूरी बेचारा कर नहीं पा रहा, उसका स्वाभिमान अलाउ नहीं कर रहा। तो बेरोजगार जो नौजवान है वो मन ही मन में दुखी हो जा रहा है, वो कुंठित हो रहा है। जब रोजगार नहीं मिल रहा है तो दुखी होकर के एक तो माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान,
और कई बार नौजवानों को आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होना पड़ जाता है। और जिस माँ बाप के बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, सोचिए वो माँ बाप तो जिंदा रहते ही मर गए। तो ऐसे में अंबेडकर जनमोर्चा ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि जितने भी हमारे नौजवान हैं, क्योंकि एक परिवार सही से चलाने के लिए कम से कम उस परिवार में 30,000 रुपया महीना आना चाहिए, तब तो एक परिवार में साग सब्जी भरपेट रोटी दाल मिल सकता है। तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि जो भी हमारे परिवारों में पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोजगार नौजवान है, तो सरकार उनको 1,000 रुपया नहीं, उनको कम से कम 30,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। ये अंबेडकर जनमोर्चा ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। ये लड़ाई हम लोग इसलिए भी लड़ना चाहते हैं कि उन नौजवानों को कम से कम सरकार नौकरी नहीं दे रही तो सम्मानजनक जीवन तो मिल जाए, और उनके माँ बाप के जो सपने हैं कम से कम उस बच्चे की आंखों में आंसू के रूप में न रहे, उस बच्चे को लगे कि हमने पढ़ाई किया है, तो बच्चे को पढ़ाई किया है तो अपने माँ बाप को हम सम्मान के साथ एक जीवन दे पाए। तो बेरोजगारी भत्ता भी वो 1,000 रुपया नहीं, हम लोगों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि बेरोजगारी भत्ता कि 30,000 रुपया प्रति नौजवान प्रति माह मिलना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने कहा, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हर व्यक्ति आज मेहनत मजदूरी कर रहा, लेकिन दवाई में पैसा बहुत ज्यादा लगा। अब दवाई के सवाल पर वैसे सबसे ज्यादा गरीब कौन है? हमारा दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, गरीब लोग यही है ना। तो हमारे पास पैसा नहीं है और गंभीर बीमारी हो जाती है तो हमारे लोग इलाज नहीं करा पाते। तो हम लोगों ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि जितने भी लोग हैं, जो दवाई है एकदम फ्री होना चाहिए और उसके साथ साथ पढ़ाई भी एकदम फ्री होना चाहिए, उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। सरकार के सामने हम लोग प्रस्ताव रखे। पढ़ाई के मामले में सरकार लगातार शिक्षा इतना महंगी करती जा रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो डायरेक्ट इन लोगों ने पढ़ने से रोका, हम स्कूल में नहीं जाने देंगे। लेकिन आज चूंकि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू इस देश में, आज वो यह नहीं कह सकते कि आपको पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने हमारे शिक्षा का दरवाजा कैसे बंद किया? पढ़ाई महंगा कर दिया। पहले हम लोग सुनते थे गांव में, अरे देखा फलाने मजदूरी करत रहना है, उनके लिए डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। क्यों हो जाता था ऐसा? कि पहले पढ़ाई बहुत सस्ती थी बाबा साहब के जमाने में, उनके बाद भी जब बाबा साहब ने संविधान लागू कराया तब भी, लेकिन बाद की सरकारों ने पढ़ाई महंगा कर दिया। जब पढ़ाई सस्ता था तो गांव का मजदूर भी अपने बच्चे को डॉक्टर बना लेता था, गांव का मजदूर भी अपने बच्चे को इंजीनियर बना लेता था। लेकिन आज आप नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनाना तो पहले 50 लाख रुपया आपके जेब में चाहिए। तो बताइए, यहाँ किसी के पास 50 लाख रुपया है? इसमें से कोई ये सपना देख सकता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे चाहे इंजीनियर बनाएंगे? और ये सपना हम क्यों नहीं देख सकते भाई? ये सपना क्यों अमीर लोग देखेंगे? या हमारा भी तो अधिकार है कि हमको भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। ये अधिकार हमें मिलना चाहिए। और देश अमीरों का थोड़ी है, देश हमारा भी है। और डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने अधिकार दिया हमको। तो इसलिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि दवाई और पढ़ाई सबके लिए फ्री होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। ये अंबेडकर जनमोर्चा ने पूरा प्रस्ताव तैयार करके दिया। और दूसरा